हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक व्यास मैथ अकेडमी। तो स्टूडेंट, आज वीडियो में क्या करेंगे, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो आपका चैप्टर 11 है, ट्रिग्मेटिक इक्वेशन, विच इज़ द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ ट्रिग्मेट्री। ये ट्रिग्मेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं ट्रिग्मेटिक इक्वेशन से। तो पहले इस वीडियो में क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, इस चैप्टर का पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं मैंने यहाँ पे लिख रखा है, वो इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये सारे कंसेप्ट एक ही वीडियो में क्या करेंगे, हम कवर करेंगे। जितने भी कंसेप्ट है ना इस चैप्टर का, सारा कंसेप्ट मैं एक वीडियो में वहाँ पे क्या करूँगा, सॉल्व कराऊंगा और उससे कुछ रिलेटेड एग्जाम्पल भी सॉल्व कराऊंगा। तो वीडियो को लास्ट देखिएगा, हर एक चीज़ एक वीडियो में ही आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। पूरा कंसेप्ट इस चैप्टर का क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट से देखिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बहुत बच्चों को इस चैप्टर में डिफिकल्टी भी आता है सोल्यूशन निकालने में, कि इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है पहले इस चैप्टर का, जो है आपका चैप्टर नंबर 11 ट्रिग्मेटिक इक्वेशन। तो पहला तो यही क्वेश्चन एराइज होता है कि ट्रिग्मेटिक इक्वेशन क्या होता है। अभी तक ने आपने क्या पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, पोलिनोमियल्स पढ़े होंगे, क्यूबिक इक्वेशन पढ़े होंगे, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे, लेकिन अभी तक ट्रिग्मेटिक इक्वेशन नहीं पढ़े होंगे। ये आपके लिए एक नया कंसेप्ट है। तो ट्रिग्मेटिक इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब इक्वेशन की बात होती है तो वहाँ पे क्या आते हैं, सॉल्यूशंस आते हैं। रूट्स की बात होती है कि इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, सॉल्यूशंस क्या होंगे, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो जो बहुत ही मेन फैक्टर तो वही है, रूट्स ही निकालना है आपको, सोल्यूशन ही निकालना है इक्वेशन का। तो ट्रिग्मेटिक इक्वेशन का कैसे रूट्स, क्या क्या रूट्स निकलते हैं, क्या क्या उसके सॉल्यूशंस निकलते हैं, उस पर हम इस वीडियो में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, दूसरा आता है जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन पढ़ लिया, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। तो जनरल सॉल्यूशन कोई भी इक्वेशन का वो होता है, एक सेट ऑफ रूल होता है जनरल सॉल्यूशन, जो हर एक इंटीजर के लिए क्या करता है, वो सेटिस्फाई करता है। वैसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन के बोलते हैं। कि इंटीजर आप हर एक वैल्यू 1 2 3 पुट करते हैं उस सॉल्यूशन में, और वो क्या देता है, पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन आपको देने लगता है, उसी को क्या बोलते हैं, हम जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब देखिए, हमें जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्मेटिक इक्वेशन, ये जो आपके चार जो इक्वेशन है ना, इन्हीं के फाइंड करने हैं। इन्हीं के क्या करना है, इक्वेशन को फाइंड करना है। जो आपका फर्स्ट ये है, sin x = 0, cos x = 0, tan x = 0, cot x = 0, ये सब क्या है, आपका ट्रिग्मेटिक इक्वेशन है। अब मैं आपको डिफिनेशन बताऊंगा कि ट्रिग्मेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसका सोल्यूशन क्या होता है। लेकिन आप देख लीजिए पहले कि चैप्टर में हम पढ़ने के वाले हैं। चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं हम कि ट्रिग्मेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे, उसके सोल्यूशंस क्या होते हैं, उसके जनरल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद से आते हैं, ये आपके कुछ जनरल सॉल्यूशन निकालने हैं इन ट्रिग्मेटिक इक्वेशन का। ये चार फॉर्म में दिया रहेगा क्वेश्चन, इस चार फॉर्म में। पहला फॉर्म ये रहेगा क्वेश्चन का, फर्स्ट टाइप ये रहेगा क्वेश्चन आपको मिलेगा, सेकंड टाइप में ये क्वेश्चन मिलेंगे, थर्ड टाइप में इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा और इसका बोलेगा कि सॉल्यूशन निकालिए, और फोर्थ टाइप में आपको ये दिया रहेगा, इस टाइप के दिया रहेगा क्वेश्चंस और बोलेगा इसका रूट्स निकालिए या जनरल सॉल्यूशन निकालिए। ठीक है, समझ में आ गया। यही चारों फॉर्म इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं, और यही चारों फॉर्म आपको डिस्कस कर लेंगे, ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इसे क्या करिए, पहले नोट कर लीजिए। मैं आता हूँ फर्स्ट, बताता हूँ आपको ट्रिग्मेटिक इक्वेशन क्या होता है और सॉल्यूशंस क्या होते हैं उसके, और जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्मेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसके बारे में पहले चर्चा करने वाले हैं। तो इसको क्या करिए, वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लीजिए आप। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिख दिया है, ट्रिग्मेटिक इक्वेशन क्या होता है, सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ ट्रिग्मेटिक इक्वेशन क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं क्या होता है पहले। देखिए, ट्रिग्मेटिक इक्वेशन का डिफिनेशन क्या बोलता है, द इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिग्मेटिक फंक्शन ऑफ अननोन एंगल आर नोन एज ट्रिग्मेटिक इक्वेशन। मतलब ऐसा एक इक्वेशन जिसमें क्या हो, ट्रिग्मेटिक फंक्शन हो ऑफ अननोन एंगल्स हो, मतलब ट्रिग्मेटिक फंक्शन हो, उसका क्या हो, अननोन एंगल्स हो, हमें एंगल्स पता ना हो, उस टाइप के इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्मेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है, cos x इज इक्वल टू 1/2 दिया है, ये क्या है आपका एक ट्रिग्मेटिक इक्वेशन है। sin x इज इक्वल टू 0 दिया है, tan x इज इक्वल टू √3 दिया है। ये जो आपका क्या है, ये एक ट्रिग्मेटिक इक्वेशन है आपका। ठीक है, इक्वेशन मतलब क्या होता है, जिसमें LHS साइड भी हो और RHS साइड भी हो, उस टाइप को उसको क्या बोलते हैं, हम इक्वेशन बोलते हैं। वही तो बोलते हैं कि LHS भी हो और RHS भी हो, उस टाइप के जो फॉर्म बन जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम इक्वेशन बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर ट्रिग्मेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, ट्रिग्मेटिक फंक्शन उसमें इन्वॉल्व होगा। क्या होगा,
टिग्मेटिक फंक्शन इन्वॉल्व होगा। इसलिए तो यहाँ पर लिखा है कि इक्वेशन कंटेनिंग टिग्मेटिक फंक्शन ऑफ अननोन एंगल्स। अननोन एंगल्स क्या है? आपका एक्स है। एक्स तो हमें डिफाइन नहीं है ना, एक्स क्या क्या हो सकता है, तो यही क्या है, ये आपका अननोन एंगल्स है, एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ठीक है। तो ये जो आपका हो गया, ये क्या हो गया, टिग्मेटिक इक्वेशन हो गया। अब सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन और रूट्स ऑफ टिग्मेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो सोल्यूशन आपने पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो x की जो वैल्यू होती है वही क्या कहलाता है, सोल्यूशन कहलाता है। और उसका डिफिनेशन भी क्या होता है कि जो x की वैल्यू अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पुट करते हैं तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो वो क्या कहलाता है, उसका सोल्यूशन कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ठीक उसी तरीके से टिग्मेटिक इक्वेशन का भी सोल्यूशन वैसे ही होता है। x की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं इक्वेशन में, तो वो क्या करना है, वो पूरा होल इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS आ जाना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है, उस टाइप में अगर आ जाता है तो उस टाइप पे जो x के जो एंगल्स होते हैं वही क्या कहलाते हैं, आपका सॉल्यूशंस कहलाते हैं, रूट्स कहलाते हैं टिग्मेटिक इक्वेशन का। तो वही लिखा है यहाँ पे, द सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ टिग्मेटिक इक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स। अननोन एंगल्स क्या है, वो वैल्यू है दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन, जो इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। जो ही अननोन एंगल यहाँ पे x दिया है ना, इसी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, तो वही क्या कहलाता है, सोल्यूशन ऑफ टिग्मेटिक इक्वेशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल दिया है साइन एक्स इक्वल टू 0 और कॉस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो देखिए, यहाँ पे हम x की वैल्यू वो वैल्यू निकालेंगे जहाँ पे यहाँ पे पुट करने पे, साइन की जगह पे x की वैल्यू पुट करने पे वो क्या दे, 0 रिजल्ट दे, RHS वैल्यू दे। उसी तरीके से कॉस के वो वैल्यू हम निकालेंगे, x निकालेंगे जो पुट करने पे यहाँ पे 0 वैल्यू दे। तो थोड़ा निकालते हैं, देखते हैं क्या क्या उसका सोल्यूशन आता है। देखिए तो साइन एक्स, यहाँ पे देखिए साइन एक्स इज इक्वल टू 0 कब आता है, साइन एक्स इज इक्वल टू 0 कब आता है, साइन पाई बाई 2 पे 0 आता है कि नहीं आता है, साइन पाई बाई 2 क्या, सॉरी साइन 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। साइन 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। 0 को जब हम साइन 0 लिख दिए, साइन 0 डिग्री, तो यहाँ से क्या आ जाए, दोनों तरफ अगर साइन हटा दें तो क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 डिग्री पे क्या होगा, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या देगा, पूरा रिजल्ट 0 आएगा, RHS के इक्वल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा, सोल्यूशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 0 का इसका क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, और अगर हम क्या पुट करते हैं, आपको पता है कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई पर भी 0 होता है, साइन 180 डिग्री पे भी क्या होता है, साइन की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू पाई भी क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा, इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा, सोल्यूशन ऑफ साइन x इज इक्वल टू 0 का, ये भी इसका सोल्यूशन हो जाएगा। x इज इक्वल टू पाई भी हो जाएगा, 2 पाई पे भी क्या देता है, साइन की वैल्यू 0 होती है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन मैं पूछूँ कि क्या क्या सोल्यूशन हो जाएगा, तो सोल्यूशन बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 0 पाई पे, ठीक है, 2 पाई पे, 3 पाई पे, इन सब वैल्यू पे क्या हो देता है, इन सब वैल्यू पे ये साइन x की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो ये सब सारे क्या हो जाएंगे, इसके सोल्यूशन हो जाएंगे। समझ में आया बात, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सोल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका इस इक्वेशन का सोल्यूशन, ये हो जाएगा सोल्यूशन या रूट्स बोल सकते हैं, इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा या रूट्स बोल सकते हैं। इसी तरीके से cos x इक्वल टू 0 कब होता है, cos की वैल्यू किस किस वैल्यू पे 0 होती है। यहाँ पे देखिए cos x इज इक्वल टू 0, मतलब cos x इज इक्वल टू कितनी भी 0 होती है, cos पाई बाई 2, 90 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है, cos की 0 होती है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब x इज इक्वल टू पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पहला सोल्यूशन आ गया। दूसरा सोल्यूशन निकालना हो तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 पे भी ये भी क्या होता है, 3 पाई बाई 2 पे भी क्या होती है, cos x की वैल्यू 0 होती है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके सोल्यूशन हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे कोई भी टिग्मेटिक इक्वेशन का। तो यही क्या कहलाता है, सोल्यूशन कहलाता है या रूट्स कहलाता है आपका टिग्मेटिक इक्वेशन का। अगर मैं बात करूँ जनरल सोल्यूशन क्या होता है, कोई भी टिग्मेटिक इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन क्या होता है, तो जनरल सोल्यूशन क्या होता है, जब कई सारे सोल्यूशन निकलते जाए। जब टिग्मेटिक इक्वेशन क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं है। टिग्मेटिक फंक्शन एक बताया था, पीरियोडिक फंक्शन है, जो चैप्टर नंबर 5 पढ़ाया था वहीं पे बताया था कि हर एक टिग्मेटिक फंक्शन क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। मतलब कुछ इंटरवल के बाद क्या करते हैं, अपने वैल्यू को रिपीट करते हैं, अपने वैल्यू को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, साइन की वैल्यू क्या आ रही है, 0 डिग्री पे 0 आ रही है, साइन पाई 180 पे 0 आ रही है, 2 पाई पे 0 आ रहा है, 3 पाई पे 0 आएगा, 4 पाई पे 0 आएगा, 5 पाई पे 0 आएगा। तो इन सभी वैल्यू पे क्या आएगी, इन सभी एंगल पे क्या आएगी, साइन की वैल्यू 0 आएगी। मतलब यहाँ से ये पता चल जाएगा कि साइन फंक्शन क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है, एक पर्टिकुलर इंटरवल में वो क्या कर रहा है,
वैल्यू अपना रिपीट कर रहा है। मतलब इंटरवल देखा जाए तो 0 पाई, तो मतलब पाई पाई का इंटरवल पे क्या आ रहा है, उसका रिजल्ट 0 आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये एक पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ होती है जो एक पर्टिकुलर इंटरवल में अपने वैल्यू को क्या करे, रिपीट करे। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पे क्या है, 0 आ रहा है। तो इस टाइप की जो एक कम्प्लेक्स फॉर्म जो बन जाता है, मतलब जो सोल्यूशन, अगर मैं बोल दूँ यहाँ पे कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एन पाई क्या होगा, इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा x इक्वल टू एन पाई पे। तो एन पाई की वैल्यू क्या होगा, जहाँ बोल दूँ कि n बिलोंग टू इंटीजर, n बिलोंग टू इंटीजर, -1 पुट करिए, 2 पुट करिए, 0 पुट करिए, सब पे क्या देगा, ये जो वैल्यू देगा इन सभी क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन देगा, सब पे ये साइन क्या देगा, 0 वैल्यू देगा। तो ये साइन इक्वल टू एन पाई जो कहलाएगा, इसका जनरल सोल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जनरल सोल्यूशन कहलाएगा। तो इस तरह के अगर कोई भी एक फार्मूला टाइप का बन जाता है, कोई भी इक्वेशन का, जहाँ पे हम अलग अलग इंटीजर पुट करके उसकी वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं कि हाँ इन जगह पे क्या देगा, वैल्यू 0 देगा, तो वैसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्मेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जैसे साइन का क्या होगा, एन पाई होगा, उसी तरीके से कॉस का भी देखेंगे तो वही हम लिखा था कि ट्रिग्मेटिक इक्वेशन के किस किस वैल्यू पे जनरल सोल्यूशन हमें निकालना है, तो वो अभी इसके बाद उसी टॉपिक को हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया जनरल सोल्यूशन क्या होता है। तो आई होप कि इतना सब बातें आपको समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, कुछ थ्योरम दी गई हैं, कुछ पर्टिकुलर इक्वेशन दी गए हैं ट्रिग्मेटिक इक्वेशन के आपके बुक में, उसको डिस्कस करते हैं, उसके जनरल सॉल्यूशंस निकालते हैं। इसको क्या करिए, वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, लाइक करिए, चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट को जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिए कि उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, वीडियो को शेयर करिए। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तो इसको क्या करिए, वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, जो आपका फर्स्ट जनरल सोल्यूशन है ट्रिग्मेटिक इक्वेशन का, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे साइन x इक्वल टू 0, इस पर चर्चा करते हैं। हमें प्रूफ करना है कि प्रूव द जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन x इक्वल टू 0 इज गिवन बाय x इक्वल टू एन पाई, जहाँ वे n बिलोंग्स टू z। ये हमें पता करना है कि किन किन वैल्यू पे, इसका कहने का मतलब किन किन वैल्यू पे जो साइन x की जो वैल्यू पे, किन किन x की वैल्यू पे जो साइन क्या देगा, 0 देगा। तो यहाँ पे दे दिया है कि x इक्वल टू जब n पाई होगा तब क्या होगा, साइन की वैल्यू 0 देगी। यही क्या है इसका जनरल सोल्यूशन है, x इक्वल टू एन पाई क्या है इसका जनरल सोल्यूशन। ये हमें प्रूफ करना है। देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। सिंपल देगा आपको कोई इक्वेशन और बोलेगा क्या, क्वेश्चन में बोलेगा सिंपल आपको कोई इक्वेशन देगा, बोलेगा उसका जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको प्रूफ कैसे करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए आपका ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये x डैश है और ये x है। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका y है और ये आपका y डैश है। सपोज डैट ये जो क्या है आपका, यहाँ पे एक P पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर एक है, परपेंडिकुलर मान लीजिए यहाँ पे m है। ठीक है, वो m, और ये क्या आपका, ये आपका थीटा है। इतना बात समझ में आ रहा है। सपोज डैट ये है, इस तरीके से एक ट्रायंगल है। तो इसी को हम क्या करें, इस ट्रायंगल की मदद से क्या करेंगे, इस थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे। देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। देखिए इस ट्रायंगल में अगर साइन थीटा हम निकालें, मान लीजिए यहाँ पे x दिया है ना, तो इसे मान लीजिए कि एक्स एंगल है। क्या है, x एंगल है। थीटा नहीं दिया, x है, तो मान लीजिए क्या है, वो एक x एंगल है। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं पूछूँगा साइन x क्या होगा, तो साइन x की वैल्यू इन ट्रायंगल OPM में वी हैव, साइन x की वैल्यू पूछूँ तो क्या होगा, थीटा के x के सामने जो होता है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। तो साइन x इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन H होता है। ठीक है, तो साइन x इज इक्वल टू P अपॉन H, मतलब कहने का मतलब P क्या दिया यहाँ पे, PM दिया है। ठीक है, PM, और H क्या दिया आपका, OP दिया है। ठीक है, ये दिया है। ठीक है, ये दिया है ना, ये आपको पता है यहाँ तक साइन x इक्वल टू दिस। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि साइन x इक्वल टू 0, बट हमें क्या दिया है यहाँ पे कि साइन x इज इक्वल टू क्या दिया है, 0। तो इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हमें दिया ना साइन x इक्वल टू 0। ठीक है, और ये दिया आपका, ये हमने निकाल दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, PM अपॉन OP इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 दोनों तरफ साइन x, ये RHS साइड भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। PM अपॉन OP। तो यहाँ से अगर मल्टीप्लीकेशन कराते हैं तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल जाएगी, PM इज इक्वल टू 0। जब PM इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, जब PM इज इक्वल टू 0,
जब पी एम इक्वल टू जीरो तो ये वैल्यू जब ये जो वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये क्या होगा, ओ पी जो होगा ओ पी डायरेक्ट आके एक्स एक्सिस पे गिरेगा। जब ये जो वैल्यू हो जाएगी जीरो, मतलब पी एम की जो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो ये ओ पी जो क्या है आकर डायरेक्ट एक्स एक्सिस पे गिरेगा, या तो ओ एक्स पे गिरेगा या इधर आके गिरेगा, ओ एक्स डैश पे गिरेगा। ये जो लाइन है ओ पी, ये क्या होगा, अगर मैं पी एम की वैल्यू जीरो कर दूँ तो ये क्या हो जाए, डायरेक्ट एक्स पे आके गिरेगा। ये एक चांस बन सकता है, प्रोबेबिलिटी बन सकता है, या आके ओ एक्स पे गिरे, इधर आके गिरे, इधर आके गिरे। तो ये जो क्या है ओ एक्स पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 0 डिग्री। ओ एक्स पे कितना डिग्री बन रहा है, 0 डिग्री। या इधर आके गिरेगा तो क्या होगा, इधर जब आके गिरेगा तो पूरा क्या होगा, एक चक्कर मार दिया ना, इधर से आधा चक्कर मार दिया तो क्या होगा, पाई आ गया। तो इधर क्या बन रहा है, पाई। यही तो जो चांस बनेगा अगर ओ पी की पी एम की वैल्यू जीरो हो रही है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि दिस मीन्स दैट ओ पी इज इक्वल टू जीरो, मतलब दिस मीन्स दैट ओ पी coincides with OX या OX डैश। ये क्या होगा, इसका OP PM इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होगा, ये तो इस पर कॉन्साइड होगी, गिरेगा तो कॉन्साइड ओवरलैप करेगा, या इधर आके कॉन्साइड करेगा। इतना बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ। तो यहाँ से जो X की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, इतना पहले नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे एक्स एंगल, ये एंगल की बात किया जाए ना, तो ये एंगल एक्स एक्सिस पे कोइंसाइड कर दे, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। या इधर आ गया तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, पाई चल दिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सो एक्स इक्वल टू जीरो या पाई डिग्री, यही तो होगा कि नहीं होगा। तो हमेशा ओ एक्स, ये एक्स डैश ओ एक्स पर एंगल क्या क्या आता है, जीरो आएगा, पाई आएगा, 2 पाई आएगा, 3 पाई आएगा। इस तरीके से क्या होगा, चलता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, चलता जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू क्या हो रहा है, n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। बात समझ में आ गया। n की वैल्यू 0 पुट करिए तो क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो पाई आ जाएगा। n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा। 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 पाई आ जाएगा। जहाँ n क्या है, z है। z मतलब क्या होता है, इंटीजर जब वैल्यू पुट करेंगे तो x उन वैल्यू पे साइन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आएगी। तो ये जो आएगा, ये जो आपका क्या कहलाता है, दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन x इज इक्वल टू 0। तो कोई भी पूछे कि साइन कौन कौन एंगल पे जीरो होगी, तो आप बोलिएगा कि n पाई पर क्या होगा, साइन की वैल्यू 0 होगी। क्या होगा, n पाई पर साइन की वैल्यू 0 होगा। तो ये क्या होता है, जनरल सोल्यूशन होगा। ठीक है, n पाई पे, जहाँ पे n की वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, नेगेटिव में भी जा सकते हैं आप। तो ये जो क्या कहलाता है, साइन x इक्वल टू 0 का जनरल सोल्यूशन आ गया। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा स्टूडेंट। ठीक है, इससे वीडियो को पोस्ट करके क्या कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में चर्चा करते हैं, उसको देखिए। पहले देखिए स्टूडेंट, जो आपका नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसका जनरल सोल्यूशन निकालते हैं। 10x की बोल रहा है कि 10x का जनरल सोल्यूशन क्या होगा, तब 10x इक्वल टू 0 होगा। तो हमें प्रूफ करना है कि वो क्या होगा, n पाई के इक्वल होगा। n पाई उसका क्या होगा, जनरल सोल्यूशन होगा 10x का भी। उसी तरीके से प्रूफ करेंगे। देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, इस ट्रायंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल OPM, तो OPM में अगर 10x की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, OPM में 10x की वैल्यू क्या होगा, तो 10x इक्वल टू होता क्या है, P अपॉन B होता है, P अपॉन B। तो 10x, P कितना दिया है आपका, PM दिया है, और B कितना दिया है, OM दिया है। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। और आपको क्या दिया है, 10x इक्वल टू 0। हमें इक्वेशन में क्या दिया है, 10x इक्वल टू 0 का क्या बताना है, जनरल सोल्यूशन बताना है। इसे 2, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, PM अपॉन OM इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 10x LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई कराते हैं तो PM इज इक्वल टू यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 0। जब PM की वैल्यू 0, तो ये OP क्या होगा, धाक से आके क्या करेगा, x पे गिरेगा।
या इधर आके गिरेगा, ओ एक्स डैश पे या ओ एक्स पे आके गिरेगा, कौन साइड कर देगा, ओवरलैप कर जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर क्या क्या एंगल बनता है, अभी अपने साइन में पढ़ा था, 0 डिग्री बनता है, पाई बनता है, 2 पाई बनता है, 3 पाई पे बनता है। यहाँ पे क्या बनता है, ये 0 डिग्री बन गया, ये पाई हो गया, फिर एक बार एक चक्कर मार के आएगा तो यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 पाई हो जाएगा, फिर यहाँ पे गया तो क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। तो ये एंगल एक्सिस पे बनेंगे, तो इन जगह पे क्या होगा, 10x की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे, वही स्टेटमेंट लिखेंगे, दिस मीन्स दैट जो होगा आपका OP जो होगा कोइंसाइड विथ किसके साथ, OX के साथ या OX डैश के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब जो क्या आएगा, x की वैल्यू क्या क्या आएगी, ये x की एंगल की वैल्यू क्या आएगी, इस पर ओवरलैप करने का मतलब क्या आएगा, x की वैल्यू क्या क्या आएगी, जो इस लाइन पे एंगल आएगा वही तो x की एंगल होगा। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 डिग्री, पाई डिग्री, 2 पाई, 3 पाई, या निगेटिव में भी जा सकते हैं, -पाई, -2 पाई, इस तरीके से वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ से जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, मतलब इसको जनरल फॉर्म में लिखना हो तो क्या हो, 0 चल रहा है, 1 चल रहा है, 2 चल रहा है, यहाँ पे n पाई इस तरीके से लिख सकते हैं। और जहाँ पे वेयर n बिलोंग्स टू z, n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो पाई आ रहा है, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा, 3, इस तरीके से देख रहे हैं। तो वही वैल्यू आ गई, मतलब ये क्या बन गया, एक जनरल सोल्यूशन बन गया कि x इज इक्वल टू n पाई पे क्या होगा, 10x की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। तो कोई भी पूछे कि 10x की वैल्यू 0 कब होगी, किस किस एंगल पे, किस x की वैल्यू पे 10 क्या होगा, 0 होगा, तो आप बोलेंगे n पाई पे, क्या बोलेंगे, n पाई पे, और साइन भी क्या होगा, 0 कब होगा, n पाई पे। अब आते हैं कॉस के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसको क्या करिए, पहले वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए, ठीक है। आते हैं अब दूसरा जो क्या है हमारा कॉस, ये सेकेंड थ्योरम था, थ्योरम नंबर ये क्या था, सेकेंड था, फर्स्ट वाला साइन था, ये सेकेंड वाला है। तो इसको वीडियो को पोस्ट करके आप नोट कर लीजिए। मैं थर्ड आपको बताता हूँ कॉस के बारे में। तो देखिए थर्ड क्या है आपका, cos x इज इक्वल टू 0 कब होगा, ये हमें ये तीसरा इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है। इसका जो जनरल सोल्यूशन आता है, x इज इक्वल टू 2n+1 पाई/2 पे, ये इसका जनरल सोल्यूशन होता है। ये कैसे आता है इसको देखिए, पहले देखिए उसी तरीके से प्रूफ करेंगे, कैसे, इन ट्रायंगल OPM, इसी ट्रायंगल में देखेंगे किसकी वैल्यू, cos x की वैल्यू, cos x इक्वल टू क्या होता है, B/H होता है कि नहीं होता है। तो cos s इक्वल टू बेस क्या है आपका, OM है, और h क्या है आपका, OP है, ठीक है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 क्या दिया होगा, cos x की वैल्यू 0, इक्वेशन 2। तो यहाँ पे OM/OP इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब कि OM यहाँ से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो OM इज इक्वल टू 0, और OM इज इक्वल टू 0, OM इज इक्वल टू 0 मतलब क्या, जब OM की वैल्यू, ये OM इक्वल टू 0 मतलब क्या, x एक्सिस है, ये नहीं है, अरे OM मतलब 0 का मतलब क्या कि ये पूरा लाइन ही नहीं है। तो जब ये लाइन ही नहीं है तो क्या होगा, ये डायरेक्ट OP आके क्या गिरेगा, y पे आके इस तरीके से कोइंसाइड हो जाएगा, या इधर आके कोइंसाइड हो सकता है। जब ये x एक्सिस है ये नहीं है तो ये OP क्या होगा, धड़ाक से क्या गिरेगा, इस पर आके गिर जाएगा, ये नहीं रहेगा तो ये क्या होगा, डायरेक्ट आके इस पर गिर जाएगा इस तरीके से, या ये इधर आके चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो इस तरीके से हो सकता है जब OM की वैल्यू 0 होगी, तो ये एक कंडीशन बन सकती है। तो इस y एक्सिस पर क्या क्या एंगल बनता है, एक पाई/2 बनता है, फिर यहाँ पे आते हैं तो 3 पाई/2 बनता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जाते हैं तो क्या होता है, पाई, फिर यहाँ पे पाई हो जाए तो क्या होता है, 3 पाई/2 आता है। फिर इसी तरीके से जाते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, 5 पाई/2 आता है कि नहीं आता है। तो ये एंगल बनेगा। तो यहाँ से मतलब OM मतलब 0 का मतलब ये हो जाएगा, OM की वैल्यू जब 0 होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इम्प्लाई डैट कि OP कोइंसाइड्स या ओवरलैप विथ किसके साथ, OY या OY डैश, इस पे आके कोइंसाइड कर देगा, मतलब ये हो जाएगा। तो यही तो आपका x का एंगल होगा। कोइंसाइड का मतलब क्या, इस पे जो एंगल बनता होगा x का, वही क्या हो जाएगा, वो x का एंगल हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, क्या क्या वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू पाई/2, ठीक है, x इज इक्वल टू ± पाई/2 आएगा, ठीक है, ±3 पाई/2
प्लस माइनस 5π/2 इस तरीके से क्या होगा, चलता रहेगा। प्लस माइनस से क्या हो सकता है, ये तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो निगेटिव, ऊपर में जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो क्या होता है, पॉजिटिव एंगल होता है, नीचे की तरफ क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज आता है तो निगेटिव एंगल होता है, इसलिए प्लस माइनस लिख लिया है। तो इसका अगर जनरल सोल्यूशन में निकालूँ, जनरल सोल्यूशन, तो देखिए यहाँ पे क्या 1 चल रहा है, 3 चल रहा है, 5 चल रहा है, मतलब ओड में चल रहा है। तो ओड नंबर कैसे लिखते हैं, ओड को फोन नंबर में लिखना होगा, फार्मूला क्या होता है 2n+1 होता है कि नहीं होता है, तो 2n+1 हो जाएगा। और ये π/2 का देखिए सब में मल्टीपल चल रहा है तो ये π/2 हो जाएगा, जहाँ पे n बिलोंग करेगा आपको इंटीजर को। तो ये जो आ जाएगा आपका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। कोई भी ओड नंबर को लिखना होता है तो कैसे लिख लेंगे, 2n+1, ये ओडी नंबर तो है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या आएगा 7 आएगा, तो ओड नंबर चल रहा है तो 2n+1 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे प्रूफ हो रहा है, ठीक है। तो इसे क्या करिए, वीडियो को पोस्ट करके इसके नोट कर लीजिए। लास्ट आता है आपका cot x, तो जो आपका cot x का भी होता है सिमिलरली इसी तरीके से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सिमिलरली जो आपका cot x जो होता है, cot x का भी जो होता है cot x = 0, इसका जो जनरल सोल्यूशन आता है 2n+1 π/2 आता है, जहाँ n बिलोंग करता है z को, ठीक है। ये इसका जनरल सोल्यूशन आता है किसका, cot x का। cot x का जनरल सोल्यूशन ये आता है। सिमिलरली इसी तरीके से उसको प्रूफ करेंगे, तो आप उसको प्रूफ कर लीजिएगा। प्रूफ कहीं नहीं आता है, बस याद करने के लिए आता है कि जनरल सोल्यूशन ऑफ sin x = 0 क्या होता है, n π होता है। cos का क्या होता है 2n+1 π/2 होता है, cos x = 0 का। tan x = 0 का मतलब क्या होता है, n π उसका भी होता है जनरल सोल्यूशन। cot का क्या होता है 2n+1 π/2 क्या होता है, उसका जनरल सोल्यूशन होता है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और आपके मन में होगा कि सर इसका रेसिप्रोकल का आप नहीं बताएं, sin x का और cos x का रेसिप्रोकल का वो किस पे 0 होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, sec x की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि 0 कब होगी, वो तो इन्फाइनाइट बना देता है ना। और cos अगर मैं बोलूँ cos x की वैल्यू, तो cos क्या होता है, cos x हमेशा क्या होता है, >= 1 होगा या <= 1 होगा, 0 कभी नहीं लाई करेगा। तो उसका कोई जनरल सोल्यूशन नहीं होता है, sec x का और cos x का उसका कोई जनरल सोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि cos x भी क्या होता है, >= 1 होता है या <= 1 होता है। cos x = 0 नहीं होता है कभी। तो वहाँ पे उस कंडीशन में उसका कोई नो सोल्यूशन होता है, दोनों का क्या होता है, नो सोल्यूशन होता है, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो आई होप कि ये बातें समझ में आ गई हो। तो इस पर कुछ टाइप के हम क्या करते हैं, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि आपको क्लियर हो जाए कि ये कैसे कहाँ पे यूज़ करना है। तो इस वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लीजिए। आते हैं हम कुछ एग्जांपल्स लेकर जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कैसे जनरल सोल्यूशंस हम निकालते हैं ट्रिग्मेटिक इक्वेशन को। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो स्टूडेंट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, लाइक करिए, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1 पे इसी टॉपिक से रिलेटेड। पहले हम यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं। देखिए sin x = 0 कब होगा, जब x की वैल्यू n π होगी और n बिलोंग करेगा z को। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। cos x = 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 2n+1 π/2 हो और n बिलोंग्स टू z हो। तीसरा tan x = 0 कब होगा, जब x की वैल्यू n π हो जहाँ n बिलोंग्स टू z हो। चौथा cot x की वैल्यू 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 2n+1 π/2 हो और π/2 हो और जहाँ n बिलोंग्स टू क्या हो, z हो। और यहीं पे लिख लीजिए sec x = 0 कभी नहीं होगा, मतलब इसका x जो होगा नो सोल्यूशन होगा, इसका नो सोल्यूशन होता है। उसी तरीके से cosec x ≠ 0 कभी 0 नहीं होता है। इस कंडीशन में x जो क्या होता है, x का नो सोल्यूशन होता है, मतलब कोई भी x की वैल्यू पे sec = 0 नहीं होगा, cos x = 0 नहीं होगा, मतलब नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो इतना बात आपको लर्न होना चाहिए। एक बार मैं लिख दिया, आप इसको रिकॉल भी कर लीजिए। आते हैं सीधे एग्जाम्पल नंबर 1 पे, ठीक है। तो इसको क्या करिए, पहले नोट कर लीजिए, वीडियो को पोस्ट करके इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दिया आपका, फर्स्ट क्या दिया आपका, फाइंड द जनरल सोल्यूशन, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्मेटिक इक्वेशन। ट्रिग्मेटिक इक्वेशन को हम TE लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। ट्रिग्मेटिक इक्वेशन पहला sin 2x = 0, 2x = 0, ठीक है। दूसरा दिया है, दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है sin 3
x/2 इज इक्वल टू 0। इसका क्या बनना है, जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या बताया, साइन एक्स का जनरल सोल्यूशन क्या होता है, हम यहाँ पे लिख लेंगे वी नो डैट साइन एक्स इज इक्वल टू 0 कब होता है, कब होता है, कब होता है, साइन एन पाई पे क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। साइन एन पाई इक्वल टू क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए हमें दिया है क्या, साइन 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2x और 0 की जगह क्या लिख देंगे हम, साइन एन पाई लिख देंगे, क्योंकि एन पाई पे क्या होता है, 0 होता है। कभी जनरल सोल्यूशन की बात है तो यहाँ पे क्या, जब भी 0 लिखना हो तो क्या लिखेंगे, साइन एन पाई लिखेंगे, दोनों तरफ से साइन छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू एन पाई, एन पाई, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, एन पाई अपॉन 2, यही क्या हो जाएगा, इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा, इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, मान लीजिए इसे इक्वेशन 1 का, ठीक है। जो x की जो वैल्यू आएगी वही क्या कहलाएगा, इसका जनरल सोल्यूशन कहलाएगा। इसका क्या होगा, साइन 2x इज इक्वल टू 0 का क्या हो जाएगा, ये जनरल सोल्यूशन होगा। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा, ठीक है। जब भी जनरल सोल्यूशन के x 0 पे जब पुट करेंगे क्या पुट करेंगे, साइन एन पाई पुट करेंगे, क्योंकि जनरल सोल्यूशन बोल रहा है। अगर पर्टिकुलर सोल्यूशन बोलता है तो n की जगह पे 1 पुट करते हैं तो π/2 आता है, तो वो इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। जनरल सोल्यूशन हमेशा क्या आएगा, n के मल्टीपल में ही आएगा, क्या आएगा, n के मल्टीपल में ही आएगा, ठीक है, जहाँ पे n बिलोंग करेगा आपको इंटीजर को, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से सेकेंड केस में अगर निकालते हैं जनरल सोल्यूशन तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे भी इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो अगर मैं बोलूँ इसका जनरल सोल्यूशन निकालो 3x/2 का, तो 0 की जगह पे क्या लिखेंगे हम, साइन एन पाई, एन पाई तो 0 होता है, दोनों तरफ से साइन छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x/2 इज इक्वल टू एन पाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2n पाई आ जाएगा, मल्टीप्लाई किए हैं तो, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n पाई अपॉन 3। ये इसका क्या कहलाएगा, जनरल सोल्यूशन कहलाएगा इक्वेशन 2 का। इक्वेशन 2 का जनरल सोल्यूशन क्या कहलाएगा, 2n पाई अपॉन 3। इस तरीके से हम जनरल सोल्यूशन निकालते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा ये बातें, ठीक है। तभी भी कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्या कर दीजिएगा, पिनअप कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। और एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए, और 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। ये तो साइन का रह गया, कॉस का भी कुछ देख लेते हैं, ठीक है। सेकेंड दिया, मान लीजिए कि cos 3x इज इक्वल टू 0 दिया इस तरीके से, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos 3x, और 0 कब होता है cos में जनरल सोल्यूशन, तो बोलेंगे cos 2n+1 π/2 पे क्या होता है, cos की वैल्यू 0 आती है, इस x की वैल्यू पे क्या आती है, 0 आती है, मतलब 0 आएगा। दोनों तरफ से cos छोड़ दीजिए, तो 3x इज इक्वल टू क्या होगा, 2n+1 π/2, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2n+1, ठीक है। और ये π/2 है, और इधर क्या आ जाएगा, 3 इंटू कर देगा 3, मतलब x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2n+1 π/6। ये क्या हो जाएगा, इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप कि ये बातें समझ में आया होगा, जहाँ पे n बिलोंग करेगा आपको इंटीजर को, तो ये इसका जनरल सोल्यूशन होगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, जनरल सोल्यूशन निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये रहे आपके कुछ एग्जाम्पल्स जो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जहाँ से पूछा जाएगा, तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे। तो आई होप कि ये बातें समझ में आए होंगे। आते हैं थोड़ा नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं, और क्या किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के थ्योरम्स दिए हैं बुक में, उसको डिस्कस करते हैं। इसको वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या करेंगे हम, जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्मेटिक इक्वेशन अगर इस तरीके से दिया रहेगा, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा, टेन एक्स इक्वल टू टेन अल्फा, अगर इस तरीके से फॉर्मेट में दिया रहेगा तो इस टाइप के क्वेश्चंस का हम जनरल सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, उसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका एक जनरल फार्मूला निकाल लेते हैं, उसके बाद से हम अप्लाई जनरली क्या कर देंगे, क्वेश्चन में फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले हम सॉल्व करते हैं, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा दिया रहेगा, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा। तो देखिए फर्स्ट पार्ट को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, प्रूफ देखते हैं इसका। ये एक तरह का थ्योरम ही है, तो हम डायरेक्ट प्रूफ देखते हैं, ठीक है, प्रूफ इसका देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी x की जो वैल्यू आती है, x इज इक्वल टू जो इसका सोल्यूशन आता है, जनरल सोल्यूशन आता है इस इक्वेशन का, क्या आता है वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे, n पाई प्लस -1n अल्फ़ा, ये क्या कहलाता है, ये इसका सोल्यूशन आता है, x की वैल्यू ये आता है, ये इसका जनरल सोल्यूशन आता है। तो यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे प्रूफ, फर्स्ट का प्रूफ देखिए कैसे प्रूफ करेंगे वो देखिए पहले। तो हमें गिवन क्या दिया है, ये गिवन ये दिया है कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो इसको LHS साइड में ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया, साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या कर दिए, अप्लाई कर दीजिए। तो हमें पता है साइन सी माइनस डी इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला को क्या करिए, यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 cos एक्स प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब 0 का मतलब क्या, एक बार इतना इज इक्वल टू 0, एक बार इतना इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि cos एक्स प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 और साइन एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। यही तो होता है इस कंडीशन का मतलब, या तो ये वैल्यू 0 होगी या तो ये वैल्यू 0 होगी, तभी तो 0 रिजल्ट आएगा। बात समझ में आ रहा है। तो अब देखिए cos की कौन से टर्म पे क्या होता है, 0 आता है, मतलब cos का जनरल सोल्यूशन क्या होता है, यहाँ पे लिखा दीजिए। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, cos एक्स प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2। यही तो जनरल सोल्यूशन होता है cos का, जहाँ पे 0 आता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 कब आता है, साइन के टर्म में क्या होता है जनरल सोल्यूशन में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन, यहाँ पे देखिए ये n यूज़ कर लिया था हम, यहाँ पे दूसरा इंटीजर यूज़ करेंगे, m पाई, m मान लेते हैं कि m होगा, ठीक है। m पाई मान लेते हैं कि m पाई पे क्या होगा, 0 होगा, m भी इंटीजर को बिलोंग करेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जहाँ पे n और m ये दोनों क्या कर रहे हैं, इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसलिए तो अलग ले, यहाँ पे n ले लिया, यहाँ पे m ले लिया, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो क्या वैल्यू निकलता है, यहाँ पे देखिए आ जाएगा x प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोनों तरफ से कॉस्ट छोड़ दीजिए, कॉस्ट छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, इस तरीके से वैल्यू आएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, x माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 इज इक्वल टू m पाई आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। कितना बात समझ में आ रहा है। इसको क्या करिए, पहले नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सीरियस करता हूँ पोर्शन ऊपर वाला, तो वीडियो को पोस्ट करके आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए अब क्या आता है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ पे आगे क्या आएगा, थोड़ा सा इसको हम इधर उधर भेजते हैं, देखते हैं क्या आता है वैल्यू, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, सीधे मैं x इज इक्वल टू निकालता हूँ, तो x इज इक्वल टू उधर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2, इधर प्लस है उधर जाके माइनस अल्फ़ा आएगा, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फ़ा आ गया, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। और इधर क्या आ रहा है, और वाला पोर्शन में, तो इसे मैं रेज करता हूँ, और वाला पोर्शन में देख लीजिए, और वाला पोर्शन में x इज इक्वल टू डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू में निकाल देता हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2m पाई प्लस, इधर माइनस अल्फ़ा है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस अल्फ़ा बच जाएगा। तो x की एक ये वैल्यू आ रही है और x की एक ये वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, दो वैल्यू आ रही है x की। तो क्या ये दोनों क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा, जनरल सोल्यूशन होगा। तो इसे हमें क्या करना, दो अब तो निकाल नहीं सकते ना, दो अलग अलग केस आ रहा है, तो इसे हम कंबाइन फॉर्म करके एक इक्वेशन बनाएंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखिए इन दोनों फॉर्म को। ये क्या आ रहा है, 2n प्लस 1 मतलब क्या, ओड मल्टीपल ऑफ पाई। 2n प्लस 1 मतलब क्या होता है, ओड मल्टीपल, जैसे 1 दिया रहेगा, 3 दिया रहेगा, 5 दिया रहेगा, तो मैं इसका जनरल फॉर्म निकालूंगा तो क्या आएगा, 2n प्लस 1 आएगा। n इक्वल टू 1 पुट करेंगे फ्री, जहाँ n बिलोंग करेगा z को, इंटीजर को। n इक्वल टू 0 पुट करें तो 1 आ रहा है, आ गया। n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 3 आ गया। n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये क्या होता है, ये अगर ओड फॉर्म में लिखना हो, ओड नंबर को लिखना हो, तो इस तरीके से हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, 2n प्लस 1। और इवन का लिखना हो तो क्या होता है, इवन का लिखना हो तो क्या होता है, 2n होता है। n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 2, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 4। तो ये क्या आ रहा है, ये सब इवन नंबर तो आ रहा है ना। इस तरीके से यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं n ओड
ओड मल्टीपल ऑफ पाई, ओड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा, ठीक है, प्लस अल्फा। तो इन दोनों को कंबाइन करें, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम एक इक्वेशन बनाएंगे, वो देखिए क्या आता है। तो देखिए ये ओड हो गया और ये एक इवन हो गया, ओड हो गया, इवन हो गया। तो कोई भी नंबर एक फॉर्म होता है, कोई भी एक नेचुरल नंबर जब फॉर्म होता है तो वो क्या होता है, उसमें क्या क्या हो सकता है, ये तो इंटीजर, सॉरी नेचुरल नंबर की नहीं बात करेंगे, जहाँ पे इंटीजर बात कर रहा है ना, यहाँ पे m और n क्या है, इंटीजर है। तो कोई भी एक इंटीजर नंबर होता है तो उसमें क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है, जीरो होता है, ओड नंबर होता है और एक इवन नंबर होता है, यही तो होता है। तो सिंपली हम ये ओड मल्टीपल ऑफ पाई इवन नंबर मल्टीपल ऑफ क्या है, सिंपल में क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, एक इंटीजर बन गया ये पूरा। यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू n पाई लिख दीजिए, x इक्वल टू n पाई, ये वाला झंझट खत्म हो गया, खत्म हो गया नहीं खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, ये वाला माइनस करना है। तो देखिए अगर हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे +1 कर दें, प्लस -1 का पावर n कर दें और यहाँ पे अल्फ़ा कर दें, अल्फ़ा तो मल्टीपल होगा ना, यही माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, यही तो दिक्कत कर रहा है। देखिए अगर n इक्वल टू 0 पुट करते हैं हम, n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये पाई प्लस अल्फ़ा आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है ना, पाई प्लस अल्फ़ा आ जाएगा। और 0 क्या है, एक आपका इवन नंबर है, मतलब इवन नंबर आएगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव देगा, इवन नंबर आएगा तो क्या आ रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसी तरीके से अगर n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये पाई आएगा और ये क्या आएगा, ये आपका माइनस अल्फ़ा आएगा। तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ओड आएगा कि नहीं आएगा। तो ये वाला जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई कर दिया, इवन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये ओड को भी सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स की वैल्यू को। तो यही जो क्या आता है, यही आपका जनरल सोल्यूशन अब आ गया साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फ़ा का। तो ये क्या हो जाएगा, ये जनरल सोल्यूशन, दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा, ठीक है। इसका ये जनरल सोल्यूशन बन गया। क्या होता है, n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फ़ा, वेयर जहाँ n बिलोंग करेगा किसको, इंटीजर को, ठीक है। तो ये आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। आई होप कि क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं कॉस वाले टर्म में, उसको देखते हैं। तो इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए पहले। देखिए स्टूडेंट, कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा दिया रहेगा, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या आता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, ये क्या आता है, इसका जनरल सोल्यूशन आता है। ये इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसको देखिए पहले। तो ठीक उसी तरीके से जैसे इक्वेशन फर्स्ट वाले को प्रूफ किया, उसी तरीके से इसको प्रूफ करेंगे, सेम टू सेम। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, इसे इक्वेशन 1 दिया है मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। बात समझ में आ गया, ये आ गया बात समझ में। तो cos c माइनस डी बन गया। तो cos c माइनस डी का फॉर्मूला क्या होता है, -2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 होता है। तो x प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 हो जाएगा, इनटू क्या होता है, साइन c माइनस डी अपॉन 2 होता है। तो x माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, साइन x प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, या ये हो सकता है 0 या ये वाला टर्म 0 हो सकता है। x माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 में से तो एक ही टर्म कोई 0 होगा। तो मान लेते हैं ये पॉसिबिलिटी आता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन x प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 कब आता है, साइन के टर्म में, साइन का जनरल फॉर्म क्या होता है, साइन इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 कब आता है, n पाई पे। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, साइन n पाई लिख लेंगे। बस समझ में आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन x माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन n पाई, जहाँ पे n बिलोंग करेगा आपको इंटीजर को, यहाँ पे लिख देते हैं n बिलोंग्स टू z, ओके। दोनों तरफ से साइन छोड़ दीजिए, जब साइन छोड़ देंगे तो यहाँ पे x प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, n पाई, और यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 n पाई आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अब यहाँ से थोड़ा मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन कराइए, देखिए क्या आता है। तो मैं इरेज करता हूँ थोड़ा सा, x की वैल्यू क्या आती है। यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्ट में लिख देता हूँ, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2n पाई, जब प्लस अल्फ़ा है तो जाके क्या आएगा, माइनस अल्फ़ा, और वाला सेक्शन में क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2n पाई
प्लस अल्फ़ा आएगा। तो इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2। तो जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बाई कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस। दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, जहाँ पे n बिलोंग करेगा किसको, z को। ये याद रखना चाहिए कि n जो होगा इंटीजर को बिलोंग करेगा, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अब एक बच जाता है आपका 10x इक्वल टू 10 अल्फ़ा का क्या होता है जनरल सोल्यूशन, उसके बारे में भी उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसको क्या करिए, वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लीजिए। अब एक बस बच गया आपका 10 का। आई होप कि ये सब सारे कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। तो कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आते हैं लास्ट जो आपका है 10x इक्वल टू 10 अल्फ़ा, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे वो भी देख लीजिए। तो देखिए थर्ड जो आपका है 10x इक्वल टू 10 अल्फ़ा दिया रहेगा। तो इसका जो जनरल सोल्यूशन क्या आता है, इसका जनरल सोल्यूशन आता है x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा आ जाता है, जहाँ पे n बिलोंग करता है z को। ये इसका जनरल सोल्यूशन होता है इस इक्वेशन का। ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है। ये हमें क्या दिया है, 10x इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा, इक्वेशन 1, ठीक है। 10x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन और कॉस में डिवाइड कर लीजिए, बहुत ईजी हो जाता है। ये साइन x अपॉन कॉस x लिख सकते हैं, और इधर क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन x कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पे साइन अल्फ़ा इंटू कॉस x। इसको इधर भेजिए तो ये क्या आ जाएगा, साइन x कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस x इज इक्वल टू 0। ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन x माइनस अल्फ़ा का फॉर्मूला बन गया। ये x माइनस अल्फ़ा का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। साइन x माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अब देखिए साइन x माइनस अल्फ़ा, साइन x कब 0 होता है, साइन n पाई पे 0 होता है कि नहीं होता है। दो तो साइन छोड़ दीजिए, तो x माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n पाई आ जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, n पाई माइनस है तो उधर प्लस अल्फ़ा। दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ 10x इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा, ठीक है। ये क्या है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का क्या है, ये जनरल सोल्यूशन है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा। तो आई होप कि ये तीनों फॉर्म आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आते हैं इससे रिलेटेड जो आपके बुक में एग्जाम्पल्स दिए हैं, किस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं इन सब इक्वेशन पे, उसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो इसे क्या करिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए पहले। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल नोट करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले एक और बात बताता हूँ। ये तो साइन कॉस 10 ये अल्फ़ा के टर्म में देख लिए, तो इससे जो रेसिप्रोकल्स होते हैं ना, उसके भी सेम ही होते हैं। तो यहाँ पे एक रिमार्क में लिखवा देता हूँ। रिमार्क क्या होगा, जो आपका कॉसेक एक्स इज इक्वल टू कॉसेक अल्फ़ा, इसका भी जो जनरल सोल्यूशन आता है, जो साइन का आता है वही सेम ही होता है, जो साइन का होता है वही होता है। क्या होता है, n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n अल्फ़ा, यही इसका जनरल सोल्यूशन होता है। सेकेंड, सेक एक्स इज इक्वल टू सेक अल्फ़ा, तो इसका जो जनरल सोल्यूशन आता है सेम वही होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, सेम होता है रेसिप्रोकल का भी। थर्ड, कॉट एक्स और इज इक्वल टू कॉट अल्फ़ा, इसका भी जो जनरल सोल्यूशन आता है, जो 10 का आता है वही इसका भी होता है। क्या होता है, n पाई प्लस अल्फ़ा, जहाँ पे इन तीनों के जगह पे n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये सेम होता है। तो ये एक रिमार्क करके लिख लीजिएगा। इसका रेसिप्रोकल का भी जो होता है जनरल सोल्यूशन वो सेम ही होता है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। जो एक क्वेश्चन आपका दिया है एग्जाम्पल नंबर 1 कि हमें क्या निकालना है, जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो हम लिखा है यहाँ पे, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्मेटिक इक्वेशन। पहला दिया आपका साइन x इज इक्वल टू √3/2, इस तरीके से दिया रहेगा और बोलेगा इसका जनरल सोल्यूशन निकालिए। इस टाइप का क्वेश्चन देगा। तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। सिंपली हम क्या करते हैं, पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू को निकाल लेंगे।
एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2 के हम क्या लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री, मतलब साइन π/3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/3, ये तो आ गया x इज इक्वल टू 3। ठीक है, x इज इक्वल टू π/3 आ गया। और मैं पता है वी नो डैट जब हमें क्या होता है, जब हमें साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या कर रहा है, ये π/3 तो काम कर रहा है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या कर रहा है, π/3 काम कर रहा है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या होगा, π/3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अल्फ़ा की जगह पे क्या आएगा, यहाँ π/3 आ जाएगा। तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या आता है, x इज इक्वल टू n π + -1n अल्फ़ा, और अल्फ़ा की जगह पे क्या है, यहाँ पे π/3 है। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे π/3 पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू n π + -1n, और अल्फ़ा की जगह पे क्या है, π/3। यहाँ पे देखिए साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा, साइन x इज इक्वल टू साइन π/3, यह क्या है, ये अल्फ़ा क्या है आपका, π/3 तो है। ये क्या हो जाएगा, इसका जनरल सोल्यूशन होगा। दिस इज़ द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो ये जनरल सोल्यूशन इस तरीके से निकालेंगे। सिंपली यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे और ठीक यहाँ पे पुट कर देंगे, अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। और कुछ देख लेते हैं, और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं कि कॉसेक इक्वल टू 1/2 दिया रहेगा तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, उसको जनरल सोल्यूशन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। देखिए नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। सेकेंड आपका एग्जाम्पल है, अगर cos x इज इक्वल टू 1/2 दिया रहेगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, cos x इज इक्वल टू 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, कितनी cos x की वैल्यू 1/2 होती है, cos कितनी, cos 60 डिग्री की वैल्यू, मतलब cos π/3 की वैल्यू। ठीक है, तो इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। और हमें पता है कि अगर cos x इज इक्वल टू cos अल्फ़ा, इस टाइप के फॉर्म बनता है, इक्वेशन 2 इस टाइप के फॉर्म होता है, तो इसका जनरल सोल्यूशन होता है 2n π ± अल्फ़ा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, π/3 आएगी, π/3 आएगी कि नहीं। जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से π/3 आ गई। तो सिंपली क्या करिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2n π ± अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है, π/3 आई है। ठीक है, ये इसको और इसको कंपेयर करें तो cos x और यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, π/3, तो इसमें पुट कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, इसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। आपका 2 टॉपिक बस बच जाता है, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos अल्फ़ा, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, ये एक टॉपिक बच जा रहा है। और एक a cos x + b sin x इज इक्वल टू c दिया रहेगा, तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, इन दोनों का जनरल सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो ये आपका टॉपिक बस लेफ्ट रह जा रहा है। इसको क्या कर, इन दोनों टॉपिक को दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, ये वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पार्ट 2 एक बनेगा, उसके बाद से इसके एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम 2 या 3 वीडियो में क्या हो जाएगा, ये पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से क्या करिए, लाइक करिए, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिए। ठीक है, और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में पिनअप कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे क्या कर दूँगा, आपको डाउट होगा तो उसको क्लियर कर दूँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।